हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल अरेस्ट टू एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022-23 से कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल आंसर पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्लासी युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए, सी और डी सही है। ऑप्शन बी हमारा कथन सही नहीं है। प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना, ये ऑप्शन गलत है। मीर कासिम नहीं, मीर जाफर नवाब बना था। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी झूम खेती की विशेषता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वृक्षों को काटकर और जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर खेती करना। प्रश्न 4 है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मई 1857 में। इसकी डेट भी देख लेंगे आप, 10 मई 1857 में। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सड़क। प्रश्न क्रमांक 6 है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30%। प्रश्न क्रमांक 7 है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नदी घाटी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 में। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, भारतीय संसद के सदन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न क्रमांक 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में। आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 20। प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, सहायक संधि की क्या शर्तें थी। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार होगा। पहला पॉइंट है, भारतीय शासकों को अपना स्वतंत्र सैन्य बल रखने की इजाजत नहीं थी। दूसरा पॉइंट है, इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, जिसका शुल्क देना पड़ता था। तीसरा है, समय पर शुल्क नहीं दे पाते थे तो शुल्क के बराबर राजस्व छीन लिया जाता था। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 12, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया। इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में राजस्व व्यवस्था को सुधार करने हेतु लागू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 13 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य की थी। इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति का साथ काफी पसंद था। उनका मानना था कि छात्रों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हासिल करना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 14 है, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज नामक एक सुधारवादी संगठन की स्थापना की। वे देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने
और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता के पक्षधर थे। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है, उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम आदि। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 16, औद्योगिक जोखिम को कम करने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों की औद्योगिक क्षेत्रों से अलग दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, अग्निशमन व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा है, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, कानून क्यों जरूरी है लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए व उनके समुचित विकास के लिए कानून जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 18 है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है लिखिए। इसका उत्तर है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने के लिए होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा लिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 19, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। इसका उत्तर है, पहला, इमारती लकड़ी। दूसरा, ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हम सांस लेते हैं। तीसरा, औषधीय गोंद, फल आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, जन सुविधाएं क्या है लिखिए। इसका उत्तर है, ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए, जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 21 से 24। प्रश्न क्रमांक 21 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, गांधी जी और उनके अनुयायी से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22, वाणिज्यिक कृषि कितने तरीकों से की जाती है लिखिए। किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, वाणिज्यिक कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। ये तीन तरीकों से की जाती हैं। पहला, वाणिज्यिक अनाज कृषि। दूसरा, मिश्रित कृषि। तीसरा, रोपण कृषि। किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करना है। तो पहला, मिश्रित कृषि इसके अंतर्गत है। इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। दूसरा, रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें ज्यादा श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे
चाय, कॉफी आदि। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रश्न क्रमांक 23 है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि, पहला पॉइंट लिखिए, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, संविधान ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा पॉइंट है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 24। न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों हुई? इसके द्वारा किसके हितों का संरक्षण हुआ? इसका उत्तर इस प्रकार है, बहुत सारे मजदूर को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूंकि मजदूरों को काम की जरूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। न्यूनतम वेतन कानून में यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। इसके संरक्षण के लिए यह कानून सारे मजदूरों के हितों का संरक्षण करता है। बच्चों, इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।